ओम तत्सत। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी और इंग्लिश में दो ही लिंग होते हैं, पर संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। संस्कृत अति सूक्ष्म भाषा है। ऋषियों ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से व्याकरण बनाया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में तीन पुरुष, तीन वचन, तीन लिंग बताए गए हैं। तो इनमें से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग संस्कृत के तीन लिंग हैं। पर भगवान केवल पुल्लिंग नहीं, इन तीनों लिंगों में आते हैं। भगवान की उपस्थिति, भगवान की विभूतियां, भगवान इन तीनों लिंगों में समान रूप से विद्यमान हैं। जैसे पुल्लिंग में आदित्यानाम हम विष्णु, ज्योतिषाम रविरंसुमान, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य नारायण। इस प्रकार से चतुर्भुज रूप में तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन, द्विभुज रूप में प्रत्यक्ष हैं श्री भगवान कृष्ण, मधुसूदन, जनार्दन। किसी भी रूप में भगवान हैं। पुल्लिंग में सर्वत्र व्याप्त हैं। द्विभुज हैं वे, सहस्त्रबाहो भी हैं वे। सहस्त्रबाहो, हजारों भुजाओं वाले विश्व रूप हैं। विश्वमूर्ते, विश्वमूर्त हैं। तो पुल्लिंग में तो सभी को दृष्ट होते हैं, हम पूजा ही करते हैं। लेकिन वे स्त्रीलिंग में भी हैं। स्त्रियों की सभी 7 विभूतियां बताई हैं 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में, विभूति योग में। कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, इन सब स्त्रीलिंग वाचक तत्वों में भगवत तत्व मौजूद है, भगवान मौजूद हैं। इसी प्रकार गायत्री छंदसामहम, भगवान गायत्री का रूप भी है। स्रोतसामस्मि जाह्नवी, भगवान गंगा के रूप में भी है। गंगा भी भगवान की विभूति है। धेनु नामस्मि कामधुक्, धेनुओं में कामधेनु गाय, गौ माता भी भगवान ही है। तो इन सब स्त्रीलिंग के रूपों में भी भगवान है। और भगवान ने पुरुष अवतार तो बहुत से लिए ही हैं, पर स्त्री में मोहिनी अवतार भी लिया। जब समुद्र मंथन हुआ तो राक्षसों ने, अमृत कलश निकला, अमृत कलश को छीन कर राक्षस ले गए, तो भगवान को आवश्यकता पड़ी, तो भगवान ने स्त्री में मोहिनी का अवतार बनाया, मोहिनी का रूप धरा और किसी तरह से उनको मोहित करके राक्षसों से, असुरों से अमृत कलश छीना और देवताओं को वितरित किया। तो मोहिनी अवतार भी भगवान का स्त्री अवतार ही है। इसी प्रकार से अब नपुंसक लिंग पर आते हैं। नपुंसक लिंग में भगवान अनेक रूपों में दृष्टिगत होते हैं। जैसे निधानम बीजमव्ययम, निधानम बीजम, बीजम तदहम अर्जुन, विद्धि माम सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, तुम सबका बीज समझ मुझे। अव्ययम, अविनाशी बीज, अविनाशी। और इसी प्रकार से औषधम, स्वधा मह मह मौषधम, औसत के बाद अहम अग्निरहम हुतम, हुतम नपुंसक लिंग के शब्द हैं ये सब। निधानम, शरणम, मैं ही भक्तों की शरण हूं, भक्त मेरी ही शरण में आते हैं। कहते हैं श्री कृष्णा शरणम मम, भगवान शरणम भी। तो ये शब्द इसी प्रकार से वस्त्रम, वस्त्रावतार हुआ भगवान का। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने पुकारा, कर्ण पुकार की, तो भगवान आए और उन्होंने वो वस्त्र बन गए, वस्त्रावतार धारण कर लिया उन्होंने। यहाँ साटिका अगर माने, साड़ी माने, तो इस भगवान स्त्री बन गए। वस्त्रम, बसन रूप भय श्याम, दुस्शासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। सूरदास का पद है। तो इसमें भगवान का वस्त्रावतार हुआ, इसलिए वस्त्रम नपुंसक लिंग भी है भगवान, और शाटिका साड़ी स्त्रीलिंग भी भगवान बन गए। तात्पर्य ये, भगवान और तो क्या कहें, पत्थर भी बन गए। जब वृंदा ने, सती वृंदा ने श्राप दिया
कि मैं तुलसी बनूंगी और तुम पत्थर बन जाओ, सालग्राम बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगी। तो गंडकी, नेपाल की गंडकी नदी में सालग्राम के रूप में भगवान प्रकट हुए, प्रस्तर बन गए। तो तात्पर्य यह है कि भगवान स्त्रीलिंग, पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है। भगवत तत्व यानी भगवान परमात्मा लिंगातीत तत्व है, वो किसी लिंग विशेष में नहीं है, वो सभी लिंगों में है। वो पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी विद्यमान है, जैसे कि गीता में हमने आपको उदाहरण प्रस्तुत किए। तो ये भगवत तत्व लिंगातीत तत्व है और ये सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए वासुदेव सर्वम बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वम, सब अखिल ब्रह्मांडों में वासुदेव ही। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव, भगवान ने कहा यह सब सृष्टि, यह सब ब्रह्मांड सूत्र में मणियों की सदृश मुझ में ही पिरोए हुए हैं, और मैं ही सूत्र हूँ, मैं ही मणका हूँ यानी ब्रह्मांड हूँ, और मैं ही इनको बनाने वाला कुंभकार हूँ। तो इस प्रकार कुंभकार कुंभ के लिए आया है, लेकिन माला बनाने वाला मालाकार भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार मृत्तिका से घट बनता है और कुंभकार बनाता है, चक्र घुमाता है। तो भगवान कुंभकार भी हैं, भगवान मृत्तिका भी हैं, और भगवान घट भी हैं यानी घड़ा भी हैं। इस प्रकार इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है भगवान। तो भगवान लिंगातीत तत्व हैं। ये सभी लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इनके दर्शन होते हैं। ओम तत्सत।